हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्मार्ट कैट। आज हम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज अ मशीन एलिमेंट? मशीन एलिमेंट क्या है? अ मशीन consists of a machine elements. Each part of a machine which has motion with respect to other part is called a machine element. मतलब मशीन का प्रत्येक एलिमेंट, पार्ट या भाग जिसमें किसी अन्य पार्ट के रिस्पेक्ट में मोशन होता है उसे मशीन एलिमेंट कहते हैं। Each machine element may consist of several parts which are manufactured separately. प्रत्येक मशीन एलिमेंट में कई भाग इंक्लूड हो सकते हैं जो अलग अलग मैन्युफैक्चर होते हैं। For example, a rolling contact bearing is a machine element and it consists of an inner race, outer race, cage and rolling element like balls. एक रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी एक मशीन एलिमेंट होता है और वो बहुत सारे मशीन पार्ट्स जैसे इनर रेस, आउटर रेस, केज और बॉल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन एलिमेंट। मशीन एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? बेसिकली मशीन एलिमेंट को टू टाइप्स क्लासिफाई करते हैं, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज मशीन एलिमेंट इंक्लूड शाफ्ट, कपलिंग, क्लचेस, बियरिंग, स्प्रिंग, गियर्स एंड मशीन फ्रेम्स। जनरल पर्पज मशीन एलिमेंट के अंदर मशीन का स्ट्रक्चर या फ्रेम को कंसिस्ट किया जाता है, शाफ्ट जो भी शाफ्ट्स होती हैं उनको, कपलिंग्स को, क्लचेस, बियरिंग और स्प्रिंग, इन सब चीजों को कंसिस्ट किया जाता है। एंड स्पेशल पर्पज मशीन एलिमेंट्स इंक्लूड पिस्टन, बॉल्व्स और स्पिंडल। स्पेशल पर्पज मशीन एलिमेंट के अंदर थोड़ी सी क्रिटिकल मशीन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जैसे पिस्टन, बॉल्स और स्पिंडल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग अ मशीन एलिमेंट। मशीन एलिमेंट डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? The broad objective of designing a machine element is to ensure that it preserves its operating capacity during the stipulated service life and minimum manufacturing and operating cost. Means मशीन एलिमेंट को डिजाइन करने का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यह इंश्योर करना है कि कम से कम मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ जब तक मशीन की लाइफ है तब तक मशीन सही से वर्क करे। नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट इन डिजाइनिंग ऑफ अ मशीन एलिमेंट। मशीन एलिमेंट को डिजाइनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? मशीन एलिमेंट डिजाइनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? तो 10 टाइप्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक मशीन एलिमेंट डिजाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉलोइंग्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइनिंग अ मशीन एलिमेंट। फर्स्ट, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, बियर रेजिस्टेंस, मिनिमम डायमेंशन एंड वेट, manufacturability, safety, conformance to standards, reliability, maintainability, minimum life cycle cost. So अब हम इन 10 रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ। A machine part should not fail under the effect of the force that act on it. It should have sufficient strength to avoid failure either due to fracture or due to general yielding. मतलब a machine part should not fail under the effect of the forces that act on it. एक मशीन पार्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से वो फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेकेंड इज रिजिडिटी। A machine component should be rigid. That is, it should not deflect or bend too much due to force or movements that act on it. A machine component, in simple way, machine component forces और movements की वजह से ना तो ज्यादा bend होना चाहिए और ना ही deflect होना चाहिए। Third is wear resistance. Wear is the main reason for putting the machine part out of the order. It reduces useful life of the component. Wear also leads to loss of accuracy of the machine tools. Wears, abrasive wear, corrosive wear. Wear is the main reason for putting the machine part out of the order. Wear ही जिसके कारण उस मशीन कंपोनेंट में बहुत सारी इनएक्यूरेसी आ जाती है। Wears भी टू टाइप्स के होते हैं, abrasive wear and corrosive wear.
Fourth is minimum dimension and weight. A machine part should be sufficient strong, rigid and wear resistant, and at the same time with minimum possible dimension and weight. This will result in minimum material cost. एक मशीन पार्ट सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए और वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसके साथ ही उस मशीन कंपोनेंट का मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन और वेट होना चाहिए, जिसकी वजह से मिनिमम मटेरियल कॉस्ट आए और मशीन की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े। फिफ्थ इज मैन्युफैक्चरेबिलिटी. It is the ease of the fabrication and assembly. The shape and material of the machine parts should be selected in such a way that it can produce with minimum labor cost. मशीन कंपोनेंट का शेप और मटेरियल इस तरह सेलेक्ट करना चाहिए जिससे उसमें मिनिमम लेबर कॉस्ट आए, उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी बहुत ही इजी हो जाए, वो इजी टू असेंबल हो जाए। जब मशीन कंपोनेंट इजी टू असेंबल होगा तो लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मशीन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। Sixth is safety. The shape and dimension of the machine part should ensure safety to the operator of machine part. मशीन कंपोनेंट का शेप और डायमेंशन इस तरह से रखना चाहिए जिससे मशीन ऑपरेटर की सेफ्टी रहे, मशीन ऑपरेटर को मशीन ऑपरेट करने में कोई भी रिस्क ना रहे। सेवंथ इज conformance to the standard. A machine component या a machine part should be conformed to the national or international standard covering its profile, dimension, grade and material. मशीन कंपोनेंट की प्रोफाइल को नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए डिजाइन करना चाहिए, उसकी डायमेंशन, मटेरियल एंड ग्रेड को भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। 8th is reliability. It is the probability that a machine part perform its intended function under desired operating condition over a specific period of time. A machine part should be maintainable. It is the easy with which a machine part can be serviced or repaired. Machine part easy to maintainable होना चाहिए, easy to service और easy to repair होना चाहिए। And 10th is minimum life cycle cost. Life cycle cost of machine part is the total cost to be paid by the purchaser or purchasing the part and operating and the maintaining it over its life span. मशीन पार्ट की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वही मशीन पार्ट की टोटल कॉस्ट होती है जिसको परचेजर परचेज करता है। सो मशीन पार्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट कम से कम हो जिससे मशीन की कॉस्ट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और एक परचेजर उसको इजी से परचेज कर सकेगा। सो फ्रेंड्स, आगे से कभी भी मशीन कंपोनेंट डिजाइन करें तो इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही मशीन कंपोनेंट डिजाइन करें। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टू डिजाइनिंग अ मशीन कंपोनेंट और मशीन पार्ट्स। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब स्मार्ट कैट चैनल। थैंक यू।